स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर क्लास 11 एक्सरसाइज 2.1। रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन आप इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक हमें ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है और इसमें एलिमेंट जो हैं x/3 + 1 और y - 2/3। ठीक है, 5/3 और 1/3 हमें गिवन है। हमें क्या बताना है बेटा, x और y की वैल्यू इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि a और b और c और d ये ऑर्डर्ड पेयर में कब होंगे, जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि अगर a c के इक्वल है और b d के इक्वल है तो ये ऑर्डर्ड पेयर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है। इसका मीन्स क्या है कि x/3 + 1 वो 5/3 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एलसम ले लेते हैं हम। एलसम इसका 3 आएगा बेटा। यहाँ पे 5/3 होगा, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो x + 3 = यहाँ से क्या बना हमारा 5 बना। ठीक है, और यहाँ पे x = 5 - 3 हमारा कितना हुआ 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं बेटा y - 2/3 = 1/3। तो y = 1/3 + 2/3 यानी कि यहाँ से 3/3 y = 1। ठीक है, तो x और y की हमारी वैल्यू क्या आ गई हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। ठीक है, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा कि इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट। एक सेट है A और उसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। एक सेट B है उसमें 3-4 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन A क्रॉस B। अगर हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, इस सेट A में भी 3 एलिमेंट है। A हैज 3 एलिमेंट। ठीक है, सेट A हैज 3 एलिमेंट, B हैज आल्सो 3 एलिमेंट। ठीक है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, 3 × 3 यानी कि 9 एलिमेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि एक सेट हमें G दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट हमारे 7 और 8 हैं। एक सेट हमें दिया हुआ है 5, 4 और 2। हमें क्या बताना है बेटा, G क्रॉस H, यानी कि इन दोनों की हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने हैं। तो देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, 7, 5। ठीक है, 8, 5। ठीक है, 7, 5। पहले देखेंगे बेटा 7, 5, 7, 4। ठीक है, 7, 5, 7, 4, 7, 2। ठीक है, उसके बाद में 8, 5, 8, 4 और 8 और 2। ठीक है, इस टाइप से। और इसके बाद में हमें H क्रॉस G भी बताना है। क्या बताना है बेटा, H क्रॉस G बताना है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे इसको H कर लेना है। ठीक है, G क्रॉस H। हमने यहाँ पे G क्रॉस H निकाला, उसके बाद में आपको क्या निकालना है बेटा, H क्रॉस G निकालना है। इसको आप कर लेंगे। इसके बाद में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स। हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, कौन से स्टेटमेंट जो है इसमें फॉल्स है। ठीक है, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, यदि स्टेटमेंट जो है फॉल्स है तो रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो हमें सही स्टेटमेंट भी बताना है। तो फर्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें गिवन है हमें कि P एक सेट है, उसमें एलिमेंट जो है M और N है। एक सेट Q है, वो सेट Q में जो एलिमेंट है बेटा हमारे N और M है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि P क्रॉस Q अगर हम निकालें तो P क्रॉस Q में जो एलिमेंट है वो MN और NM है क्या। तो देख लेते हैं बेटा। अब हम देखेंगे कि अगर हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो MN MM आना चाहिए, तो इसमें तो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ बेटा, ये रॉन्ग है। इसको चलो हम सही करके लिख देते हैं। तो करेक्ट क्या होगा, MN MM NN और NM।
ठीक है। इसका सेकंड पार्ट जो है बेटा उसमें कह रहा है कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी सेट होगा। ए क्रॉस बी जो नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू बी और वाई बिलोंग्स टू ए। तो ये तो बेटा गलत हुआ, क्योंकि इसमें हमसे कह रहा है कि जो एक्स है, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए और बी, ए क्रॉस बी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच डेट एक्स को, इसका सेकंड पार्ट में कह रहा है कि एक्स जो है वो बी को बिलोंग करे, वाई जो है ए को बिलोंग करे। तो एक्स जो है वो तो किसको बिलोंग करेगा बेटा, जो एक्स है वो तो सेट ए को बिलोंग करेगा, और वाई जो है वो किसको बिलोंग करेगा, बी को बिलोंग करेगा। तो ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें कह रहा है कि सेट ए है उसमें एलिमेंट 1 2 है, सेट बी है उसमें एलिमेंट 3 4 हैं। तो हमसे कह रहा है बेटा कि बी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई जो है फाई के इक्वल होगा। इसको देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में कह रहा है बेटा, यहाँ पे देखें आप कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, तो देखेंगे बी इंटरसेक्शन फाई बेटा क्या होगा, फाई होगा। ठीक है। तो यहाँ से हमारा फाई बना, यानी कि हमारा ये ट्रू हुआ। इसके बाद देखेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक सेट ए है, उस सेट ए में जो एलिमेंट है वो -1 और 1 है। तो हमें ए क्रॉस ए बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। इसमें एलिमेंट बेटा -1 और 1, इसमें -1 और 1। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा बेटा, -1 -1 -1 -1 उसके बाद -1 1 1 -1 1 1। ठीक है। उसके बाद में दोबारा से निकालते हैं हम, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो -1 जो है बेटा इस वो हमें किसके साथ में, अब -1 इन सब के साथ में आएगा, 1 इनके साथ में आएगा। तो -1 पहले, -1 इनके साथ में आएगा, सबके शुरू में -1 लगा देते हैं। -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1। इसके बाद क्या करते हैं, सब में सबके शुरू में +1 ले लेते हैं। तो 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा कि ए क्रॉस बी हमें दिया हुआ है और इसमें एलिमेंट जो है वो ए एक्स हैं, ठीक है, ए वाई हैं, बी एक्स हैं और बी वाई हैं। ठीक है। हमें क्या बताना है, ए और बी। तो ए क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट। तो ए में हमारा क्या आएगा बेटा, ए बी। और सेट बी में हमारा क्या आएगा, ए ले लिया हमने, उसके बाद में एक्स वाई ले लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है बेटा कि एक सेट हमें ए दिया हुआ है, सेट ए में एलिमेंट हमारे 1 2 हैं। एक सेट बी है, सेट बी में एलिमेंट 1 2 3 4 हैं। ठीक है। एक सेट सी है, सेट सी में एलिमेंट हमारे 5 6 हैं। एक सेट डी है, सेट डी में हमारे एलिमेंट 5 6 7 और 8 हैं। ठीक है। हमें बताना है कि ए इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, बी का इंटरसेक्शन सी के साथ निकालेंगे। बी का इंटरसेक्शन सी के निकालने के बाद उसके बाद में आप इसमें ए की मल्टीप्लाई करेंगे, ये LHS हुआ। उसके बाद में RHS में आप क्या करेंगे, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। उसके बाद में दोनों का इंटरसेक्शन आप लेंगे, इंटरसेक्शन जिसमें दोनों कॉमन एलिमेंट जो होते हैं
तो यहाँ से LHS जो है वो RHS के इक्वल आएगी। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, ठीक है। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट जो है बेटा, उसमें हमसे कह रहा है कि A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो A क्रॉस C, A और C का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम यहाँ से निकालेंगे, B और D का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालेंगे। तो A क्रॉस C जो आप निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके सभी एलिमेंट आपको किस में मिलेंगे, B क्रॉस D में मिलेंगे। तो यही हमारा क्या होता है बेटा, सबसेट भी होता है, ठीक है। उसके बाद में इसका हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा कि एक सेट A है, सेट A में एलिमेंट हमारे 1 2 हैं। एक सेट B है, सेट B में एलिमेंट हमारे 3 और 4 हैं। तो हमसे कह रहा है A क्रॉस B बताओ। तो A क्रॉस B आप निकाल सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। 1 3 1 4 2 3 और 2 4, ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। तो हाउ मैनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव। तो A क्रॉस B के यहाँ पे हम कितने सबसेट बना सकते हैं, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा कि एक सेट हमें दिया हुआ है A, एक सेट हमें B दिया हुआ है। हमें क्या करना है, A क्रॉस B बताना है। तो A क्रॉस B हमने निकाल दिया है। उसके बाद हमें इसका क्या बताना है, नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं कि इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट वो होता है बेटा 2 की पावर mn। तो 2 की पावर सेट जो है हमारा A, उसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं, इसमें 2 हैं। तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 उसके सबसेट बनेंगे। अब सबसेट हम कैसे निकालेंगे, पहले 5 आएगा, उसके बाद में 1 3 1 4 2 3 2 4 हमने लिया अलग अलग। उसके बाद में 1 3 1 4 एक साथ में, 1 3 2 3 1 3 2 4 1 4 2 3 1 4 2 4 1 4 1 3, ठीक है। उसके बाद में हम 2 2 के ले सकते हैं, 1 3 1 4 2 3 2 4 1 3 1 4 2 3, ठीक है। इस टाइप से जो है हमारे कितने बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि A एंड B 2 सेट सच डैट। A और B 2 सेट हैं। सेट A में एलिमेंट 3 हैं, सेट B में एलिमेंट हमारे 2 हैं। इफ़ x1 y2 z1 आर इन A क्रॉस B, यानी कि A क्रॉस B जो है हमारा वो कितना है बेटा, x1 y2 और z1 है, ठीक है। तो A और B हमारा क्या है, तो A फर्स्ट एलिमेंट x y z, ठीक है। B क्या होगा, सेकंड एलिमेंट 1 2 1 2, ठीक है बेटा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट। A क्रॉस A में 9 एलिमेंट हैं, जिसमें -1 0, जिसमें -1 0, ठीक है, -1 और 0 और 0 और 1 भी है, ठीक है। फाइंड द सेट A। तो हमें सेट A बताना है एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A के बाकी एलिमेंट भी हमें बताने हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि A क्रॉस A जो हमने बेटा निकाला है कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट का, उसमें -1 0 भी है। तो -1 0 जो है वो A क्रॉस A का A को बिलोंग करेगा, और 0 और 1 जो है, ठीक है, ये जो एलिमेंट है 0 और 1, ठीक है, ये किसे बिलोंग करेंगे, ये भी A क्रॉस A को बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में हमें क्या करना है बेटा, हमसे बताना है कि फाइंड द सेट A। तो सेट A में हमारे कि फाइंड द, हमें सेट A बताना है और बाकी के एलिमेंट भी हमें बताने हैं, ठीक है। तो सेट A जो है बेटा, उसमें एलिमेंट हमारा मतलब जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है A क्रॉस A, उसमें -1 0 और 0 1 भी हैं, ठीक है। तो -1 0 जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A में होगा, 0 1 भी A क्रॉस A में होगा, ठीक है। तो -1 0 वो सेट A को बिलोंग कर रहा है, 0 1 वो सेट A को बिलोंग कर रहा है। तो सेट A में हमारे एलिमेंट क्या होंगे बेटा, -1 0 और 1 हो जाएंगे।
उसके बाद में हमें क्या करना है, इनकी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बतानी है। एक रो से की एक रो से कार्टेशियन प्रोडक्ट -1 0 1 और यहाँ पे -1 0 और 1, इसको आप निकाल भी सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है -1 -1 -1 0 1 0 -1 0 0 0 1, उसके बाद 1 -1 1 -1 1 0 1 1, ठीक है। -1 इन तीनों के साथ में लिया, -1 -1 -1 0 1 -1, उसके बाद में क्या लिया बेटा हमने, ये हमारे एक रह गया है -1 -1 हुआ, ठीक है। और -1 0 -1 0 -1 +1 -1 +1 +1 0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0 और 1 और 1।